ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है ओम। तिस्त्रो वाचम ईरयति प्रवह्निं ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषां गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानः सोमं यन्ति मतयो वावशानः। शब्दार्थ का प्रयोग कहते हैं बहनी ईश्वर से प्राप्त ज्ञान का वाहक ऋषि तिस्त्रः वाचः तीन प्रकार की ऋक् यजु और साम लक्षण युक्त वाणियों को ऋतस्य धीतिम सत्य की धारणा और ब्रह्मण मनीषाम परमात्मा की सत्य प्रजा को प्रईरयति लोक में प्रचारित करता है। इसलिए गावः वेदवाणियां गोपतिम पृच्छमानः वाणीपति परमात्मा से पूछती हुई सी यंती बाहर जाती हैं, अर्थात ज्यों की त्यों प्रकाशित होती हैं, तथा मतया वेदवाही ऋषियों की बुद्धियां वावसानः वेद प्रतिपादित पदार्थों की कामना करती हुई सोमम सोमादि पदार्थों की यंती प्राप्त होती हैं, पदार्थों को प्राप्त होती हैं। अब इसमें चार बातें विशेष प्रकार से बताई गई हैं कि सृष्टि के आदि में दयालु प्रभु ने अपने ज्ञान को ऋषियों के द्वारा ऋषियों के हृदय में दिया। वह वेदवाणी तीन प्रकार की है। दूसरी बात कही है कि वह वेदवाणी जो है तीन प्रकार की है। और तीसरा वे वाणियां ज्ञान ज्यों की त्यों मनुष्यों तक ऋषियों द्वारा पहुंची। ऋषियों ने अपनी ओर से उसमें कुछ भी परिवर्धन नहीं किया। और चौथी बात कही है कि सांसारिक पदार्थों का नामकरण भी वेद के आधार पर किया। जितने भी संसार में पदार्थ हैं सबका नामकरण वेद के आधार पर किया गया। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि सृष्टि के आदि में दयालु प्रभु ने अपने ज्ञान को ऋषियों के हृदय में दिया। ज्ञान जो है हमें दूसरे से, मनुष्य का जो ज्ञान है वो एक दूसरे से सीखने पर ही प्राप्त होता है। स्वयं का उसमें कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। जो कुछ प्राप्त करता है वो दूसरे से करता है। जहाँ जन्म लेता है उसके माता पिता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार वाणी का प्रयोग करते हैं, वही वो सीखता है। उसकी अपनी कोई भाषा नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं। जो कुछ भी सीखा है वो दूसरे से सीखा है। हमारे माता पिता गुरु आदि ने किसी दूसरे से सीखा है, उन्होंने किसी तीसरे से सीखा है। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। उसका अपना कोई ज्ञान नहीं। और ये वैज्ञानिकों ने परीक्षण भी किया है। दो बच्चों को जो है छोड़ दीजिए अलग, उनके साथ कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वाणी का प्रयोग नहीं, केवल उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, तो वो व्यक्ति, वो बालक जो है भाषा भी नहीं बोल पाते, न ठीक प्रकार चल पाते। इससे पता चलता है कि जो है मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है उसने जो है दूसरे से सीखा हुआ है। बाकी जितने प्राणी हैं सबको परमपिता परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दिया हुआ है। गाय का बछड़ा गाय, घोड़े का बछड़ा घोड़ा, चिड़िया, जो भाषा वो बोलेंगी वही भाषा जो है बच्चे बोलेंगे। गाय के बछड़े को तुम जन्म लेते ही कुत्तों के बीच में बांध दो, कभी कुत्ते की भाषा नहीं बोलेगा। और मनुष्य जन्म लेते ही किसी दूसरी भाषा वाले की व्यक्ति के यहाँ डाल दो तो वहीं से जो है
वही भाषा सीखेगा, फिर अपने माँ बाप की भाषा नहीं सीख पाएगा। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है वो दूसरे से प्राप्त करता है, और वो ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया है। वो है, कहते हैं, वेदवाणी। और वो वेदवाणी त्रयी है। ऋग, यजु और साम, ये वेद त्रयी है। ऋग्वेद में ज्ञान की चर्चाएं हैं, यजुर्वेद में कर्म की चर्चाएं हैं, और सामवेद में उपासना की चर्चा है। और इन तीनों का सम्मिश्रण जो है विज्ञान कांड अथर्ववेद है। इसलिए कहा कि वो त्रयी विद्या जो है वो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में इन 4 महान तपस्वी ऋषियों के हृदय में निर्धारित किया, और इन ऋषियों के माध्यम से ब्रह्मा आदि निर्धारित किया, और उसके बाद निरंतर जो है अबाध गति से ये विज्ञान जो है चले आ रहे हैं और हम तक पहुँचे। तो उस परमपिता परमात्मा की ये असीम कृपा है। और वे वाणियाँ कहते हैं ज्यों की त्यों ऋषियों से मनुष्यों तक पहुँची हैं, ऋषियों द्वारा मनुष्यों तक ये पहुँची हैं। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। आज भी वेद का एक एक शब्द, एक एक अंश जो है कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, परिवर्धन नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि वो ज्यों की त्यों जैसे थी वैसे ही हमारे पास जो है पहुँची है ऋषियों के माध्यम से। और चौथी बात कही है कि संसार पदार्थों का नामकरण भी वेद के आधार पर हुआ है। संसार में जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, मनुष्य से चींटी से लेकर मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंगे आदि जिस संसार में द्रव्य, ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सबका नामकरण जो है वेद के आधार पर किया गया। ये बहुत बड़ी बात कही। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। तो हमें जो है इस वेद के आधार पर, मंत्र के आधार पर अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने हमें जो है ऋषियों के द्वारा हमें जो है वेद का ज्ञान दिया। इस वेद ज्ञान पर ही मनुष्य जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। वेद को जान करके ही, वेद के आधार पर अपने जीवन को चला करके ही वो अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकता है। और ये हमें ऋषियों के माध्यम से मिला हुआ है। तो हम इस पर विचार करें, चिंतन करें। वेद में जैसे हमने बताया कि जो है ऋग्वेद में जो है ज्ञान की चर्चाएं हैं, आयुर्वेद की चर्चाएं हैं, सामवेद में कर्मकांड भरा पड़ा है। हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। और नहीं, यजुर्वेद में कर्म कांड भरा पड़ा है, और सामवेद में जो है उपासना कांड, उपसमीप योगासोपास। उपासना का तात्पर्य है कि हम जिसके पास बैठेंगे उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए और आते हैं। यदि हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें ताप लगता है, जल के पास बैठते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से हम अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि तीव्र होती है। और बुरे व्यक्तियों की संगति में बैठते हैं तो बुराई हमारे जीवन में आती है। इसलिए संगति का भी बड़ा असर है, हमें अच्छी संगति में बैठना चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से ये चर्चा है कि हमें जो है संगति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपने जीवन को उन्नतमय बनाना है
तो अच्छे कार्यों पर लगाएं, अपने जीवन पर लगाएं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। प्रत्येक चीज़ का नाम जो है वेद के आधार पर किया गया है। तो हम इस वेद की भाषा को जानें, समझें और अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।